हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को देखते ही उससे प्यार हो गया था और जंगकुक ने तियांग से शादी कर लिया। तियांग के पेरेंट्स की मौत हो जाने के बाद तियांग के अंकल ने तियांग को घर से बाहर निकाल दिया और जंगकुक ने तियांग को बचा लिया और उसके अंकल को वो बहुत दूर भेज दिया, जो तियांग भी नहीं जानता है। तियांग और जंगकुक शादी के बाद बहुत ही खुश है। तियांग जंगकुक से कहता है, मुझे लगा नहीं था कोई माफिया किसी इंसान से इतना प्यार कर सकता है। मुझे ऐसा लगता था कि माफिया सिर्फ जान लेता है, कभी किसी की जान नहीं बचा सकता है, लेकिन तुमने मेरा जान बचाया है। जंगकुक ने तियांग को कहा, क्योंकि तुम हो ही इतना प्यारा, तुमसे प्यार करने का हर किसी को मन करेगा। तो मैं तुमसे प्यार किए बिना कैसे रह सकता हूँ। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं अभी किससे प्यार कर सकता हूँ। तियांग जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक तियांग को बहुत सारा प्यार देता है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि तियांग प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो जंगकुक बहुत ही खुश हो गया। तियांग वो अपनी मॉम डैड को बहुत ही मिस कर रहा था। उसको पता नहीं चल रहा था कि वो किसको बताए एक खुशी की बात। सिर्फ जंगकुक और उसके अलावा किसी और को बताने के लिए तियांग के पास कोई नहीं था। तो तियांग ने जंगकुक से कहा, मेरे पास कोई नहीं है जिसको मैं कॉल करके बोल सकूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो खुश हो सके। हमारी कोई फैमिली नहीं है ना जंगकुक। जंगकुक ने कहा, किसने कहा? तुम यही चाहते हो ना कि तुम अपनी फैमिली को कॉल करके ये बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम अपनी खुशी की बात को शेयर करना चाहते हो ना। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा। जंगकुक कहता है, तो ठीक है ना, तुम कॉल लगाओ। तुम्हें जिसको कॉल करने का मन करता है और जो वो फ़ोन उठाएगा उससे ये कह दो कि तुम प्रेग्नेंट हो। देखना वो तुम्हें ब्लेसिंग देगा। तियांग कहता है, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? जंगकुक ने कहा, पहले लगाओ तो फ़ोन। तियांग कहता, मैं किसको लगाऊं? मुझे किसी के नंबर नहीं पता है। जंगकुक ने कहा, ऐसे ही किसी रॉन्ग नंबर पर फ़ोन करो। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो एक रॉन्ग नंबर पर कॉल करता है। वो फ़ोन कोई और नहीं, वो युंगी ने उठाया था। युंगी तियांग की फ़ोन देकर कहता है, कौन हो तुम? तियांग ने कहा, वो मैं ये कहने के लिए कॉल किया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। युंगी कहता है, क्या? ये तो बहुत ही खुशखबरी है, लेकिन तुम हो कौन? तियांग को आगे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कहे। युंगी ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? तो फिर तियांग ने युंगी से कहा, आखिर उसने युंगी को क्यों कॉल किया है। युंगी को सुनकर बहुत बुरा लगा। युंगी ने तियांग से कहा, अब से तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम्हें जो भी बोलना है ना, मुझे कॉल करके बोलना, ठीक है? तुम मेरे नंबर को सेव कर देना, मेरा नाम है युंगी। तो फिर तियांग ने भी अपना नाम बताया और जंगकुक वो तियांग से कहता है, क्या तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है? तियांग जंगकुक को हक कर लेता है और कहता है, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले तो इसलिए खुश हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो, और दूसरी मैं प्रेग्नेंट हूँ, और तीसरा मुझे भाई मिल गया, अब मेरी फैमिली है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश हूँ, और तियांग की फोrehead पे किस करता है। जंगकुक तियांग को टाइटली हक करते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे हो तियांग, तुम हर खुशी को डिजर्व करते हो। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, जैसे कि एक खुशी ज़्यादा दिन तक मुझ पर टिक नहीं पाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। किसने कहा तुम्हारे पास एक खुशी टिक नहीं पाएगा? आखिर तुम बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, और तुमसे तुम्हारी खुशी को कोई नहीं छीन सकता है। तियांग ने कहा, क्या तुम सही बोल रहे हो? जंगकुक ने तियांग से प्रॉमिस कर दिया, लेकिन जंगकुक को कहा पता था कि तियांग की खुशी को वो ही छीनने वाला है। आखिर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद जंगकुक तियांग की खुशियों को छीन लेगा और तियांग बहुत ही सैड हो जाएगा। तियांग अचानक बहुत ही वॉमिटिंग करने लग जाता है और उसको खून भी निकल रहा था मुंह से। तियांग देखकर डर जाता है। जंगकुक को कॉल करके बोलता है, वो मुझे उल्टी आ रहा है लेकिन खून भी निकल रहा है। जंगकुक सुनने के बाद बहुत ही पेशेंट हो जाते हैं। वो जल्दी में घर आ जाता है और तियांग से कहता है, क्या हुआ? तियांग कहता है, मेरे मुंह से खून निकल रहा है और मुझे बहुत ही उल्टी हो रहा है और मैं बहुत ही वीक फील कर रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है और मैं अब देख नहीं पा रहा हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? चलो मेरे साथ। और उसके बाद तियांग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद तियांग की बहुत सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, एक दिन लग जाएगा रिपोर्ट आने में। उसके बाद तियांग को जंगकुक घर लेकर आता है। तियांग बहुत ही डरा हुआ था। उसने कहा, कहीं मेरी बेबी तो ठीक होंगे ना? अगर उसको कुछ हुआ ना, मैं मर जाऊँगा। मैं सच बोल रहा हूँ जंगकुक, मैं इस बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया ना, तुम मुझसे मेरी किसी भी खुशी को छीनने नहीं दोगे और मेरे पास हर खुशी रहेंगे।
मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? जंगकुक ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे। और बेबी को क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम अभी सो जाओ। जंगकुक तियांग को सुलाने की कोशिश करता है। तियांग रो रहा था। जंगकुक ने तियांग के आंसू पर किस करते हुए कहा, माय लव, अगर तुम रोते रहोगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम इस तरह से मत रो। तुम्हें रोते हुए देखकर मेरा रूह कांप उठता है। लेकिन अंदर ही अंदर जंगकुक को अंदर से बहुत ही डर लग रहा था। वो भी बहुत ही डरा हुआ था। इतना डेंजरस माफिया किंग होने के बाद किसी को भी मारने से पहले जंगकुक एक बार नहीं सोचता है। लेकिन आज जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में था। वो बहुत ही डरा हुआ था। उसको पता नहीं चल रहा था वो क्या करे। जैसे ही सुबह हो जाता है, डॉक्टर ने जंगकुक से कहा था सुबह की 10 बजे रिपोर्ट देने वाला है। लेकिन जंगकुक सुबह के 8 बजे ही हॉस्पिटल आ गए हैं। डॉक्टर ने कहा, 2 घंटे पहले क्यों आ गए हो, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। जंगकुक ने डॉक्टर से कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट लेकर आइए, मुझे देखना है सब कुछ ठीक तो है ना, मेरी बच्चा ठीक तो है ना, और तियांग को कुछ तो नहीं हुआ है ना। डॉक्टर ने कहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, तुम इतनी जल्दी आ गए हो। ठीक है, तुम रुको, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ। तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? और देखो, तुम यहाँ पर मत आया करो, तुम्हारे वजह से हर पेशेंट डर जाता है। जंगकुक कहता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पाता है, मुझे मेरी तियांग की फ़िक्र है और मेरे बच्चे की। मेरी तियांग की खुशी उस बच्चे में है, और अगर उसको कुछ हुआ गया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, तुम यहीं पर ही बैठे रहो। तियांग नींद से उठ गया था। उसने जंगकुक को कॉल किया और उसे कहा, तुम कहाँ पर हो? तुम घर पर नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। जंगकुक, तुम याद तो है ना, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है रिपोर्ट लाने के लिए। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं याद करके लेकर आ जाऊँगा। वो मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर आया हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ तियांग, तुम अपना ध्यान रखना, आई लव यू। तियांग ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ, आई लव यू टू। तुम भी अपना ध्यान रखना और जल्दी ही घर आ जाना। हाँ, रिपोर्ट लेकर आ जाना, मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है। जंगकुक ने तियांग से कहा, इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना सब कुछ ठीक होंगे, और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम्हारी हर खुशी को मैं अपने सर पर करके रखूँगा। तियांग, तुम अभी सो जाओ, कुछ देर रेस्ट करो, मैं घर पर आने के बाद तुम्हें रिपोर्ट के बारे में बताऊँगा, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है। और तियांग बहुत ही खुश लग रहा था क्योंकि जंगकुक उसे इतना प्यार जो करता है। तियांग कहता, मुझे पता है तुम किसी और काम से नहीं, तुम रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल गए हो, क्योंकि तियांग ने डॉक्टर की आवाज़ को सुन लिया था। डॉक्टर रिपोर्ट लेकर जंगकुक के सामने तो आ जाता है लेकिन कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो बिल्कुल खामोश था। डॉक्टर को डर लग रहा था, कहीं जंगकुक ने उनको जान से मार दिया तो। रिपोर्ट के बारे में बताने के बाद जंगकुक कहता है, क्या हुआ? रिपोर्ट हाथ में लेकर खड़े क्यों हो, मुझे बताइए क्या हुआ और इसमें क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम्हें बताने के बाद तुमने मुझे मार दिया तो। डॉक्टर की बात सुनकर जंगकुक ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या मतलब है, आखिर क्या कहने वाले हो तुम, जिसके बाद मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा? इसका मतलब ऐसा कुछ है जो सुनने के बाद मुझे गुस्सा आ जाएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ ना। डॉक्टर ने कहा, जंगकुक मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, पहले रिएक्ट मत करो। एक बच्चा जो है, जंगकुक कहता है, क्या हुआ उसको? डॉक्टर ने कहा, कुछ भी नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बच्चे की वजह से तियांग की बॉडी बहुत ही वीक पड़ चुका है। तियांग पहले से कमज़ोर है और अभी वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, अगर देगा तो तियांग की लाइफ बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 90% चांस है तियांग की जान। इससे पहले कि डॉक्टर अपनी बातों को पूरा करते, जंगकुक ने डॉक्टर की गला दबा दिया था और डॉक्टर बहुत ही सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, वो अपने हाथ पे झटक रहा था। तो फिर जंगकुक ने डॉक्टर को छोड़ दिया और कहा, आगे पूरा करो। तो क्या करना होगा अभी मुझे? डॉक्टर ने कहा, अगर तियांग को बचाना चाहते हो तो इस बच्चे को अवॉइड करना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, क्या? इसमें मेरी तियांग की खुशी है, अगर मैंने बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया तो तियांग बहुत ही दुखी हो जाएगा और मैं उसको दुखी नहीं कर सकता हूँ, पहले से ही बहुत ही अपसेट है और मैं उसको और दुखी नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, लेकिन जंगकुक, अगर तुम तियांग को बचाना चाहते हो तो मैं यही करना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, मैं कैसे करूँ? मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसको खुश रखूँगा और उसकी हर खुशी को उसके पास से छीनने नहीं दूंगा, तो मैं इस बच्चे को कैसे छीन सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, लेकिन ये एवोशन होना बहुत ही ज़रूरी है। जंगकुक कहता है, तियांग इसके लिए कभी नहीं मानेगा, मैं क्या करूँ? डॉक्टर ने कहा, तो फिर ठीक है, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं एक दवाई देता हूँ और तियांग को एक खिला देना, ये बच्चा अपने आप ही। जंगकुक कहता है, इसके आगे मत बोलना
क्योंकि मैं भी नहीं सुन सकता हूँ। वो मेरा बच्चा है, तियांग और मेरी प्यार की निशानी है, और अब वो हमारे बीच में नहीं रहेगा। ये सुनने के बाद ही मुझे गुस्सा आ रहा है। मन कर रहा है कि मैं इस हॉस्पिटल को ही जला दूँ। डॉक्टर ने कहा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। तियांग को बचाने के लिए इस बच्चे की मिसकैरेज होना बहुत ज़रूरी है। जंगकुक, मेरी बात मानो। तियांग के लिए बहुत ही रिस्क है। अगर चांस होता ना तो मैं खुद तुम्हें कहता कि ठीक है, सब कुछ ठीक है और तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जंगकुक ने कहा, कौन सी दवाई? डॉक्टर ने उसको दवाई दिया। जंगकुक कहता है, तियांग को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और ये कैसे करना है, कब करना है, आप मुझे बताएंगे। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। तो फिर जंगकुक उस दवाई को लेकर घर आ जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद तियांग ने जंगकुक से पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? रिपोर्ट में क्या आया है? जंगकुक कहता है, वो सब कुछ ठीक है। तियांग कहता है, क्या मतलब है? तो फिर तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो? जंगकुक कहता है, वो बस ऐसे ही, मैं तुमसे बहुत देर से दूर था ना, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। और जंगकुक तियांग को किस करने लगता है। तियांग उसकी इस किस की वजह से भूल ही जाता है, और वो उसकी प्यार को महसूस कर रहा था। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। जंगकुक मन में कह रहा था, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हो? तियांग, इसमें तुम्हारे लिए बहुत ही रिस्क में आ जाएगा, और मैं सब कुछ खो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। अगर तुम रहोगे तो ये बच्चा कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम ही नहीं रहोगे तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। ये बच्चा भी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, या है, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तियांग को कहता है, मैं तुम्हारी टम्मी में किस करना चाहता हूँ। और तियांग ने कहा, अचानक क्या हो गया? जंगकुक तियांग की टम्मी में किस करता है और मन में कहता है, सॉरी। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं। तियांग जंगकुक से कहता है, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसे हस्बैंड है। जंगकुक कहता है, लेकिन अगर कभी मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिसके बाद तुम्हें बहुत ही दुख पहुँचेगा, क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगे? तुम्हारे पास जो कीमती चीज़ है, अगर वो मेरी वजह से खो गया तो तुम क्या करोगे? तियांग तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुमने मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए हो। मेरे पास कोई नहीं था और ना ही कोई खुशियाँ थे, लेकिन तुमने मुझे तुम्हारे पास लेकर आया और हर खुशी देने की कोशिश किया। तो फिर तुम मुझसे खुशी कैसे छीन सकते हो? जंगकुक ने कहा, अगर ऐसा कभी हुआ तो क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? तियांग ने कहा, मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं। तियांग की बात सुनकर जंगकुक डर जाता है। तियांग ने कहा, मैं डायरेक्ट तुम्हें माफ़ कर दूंगा, क्योंकि तुमने जो किया है इसके बाद तुम्हें मैं कैसे सोच सकता हूँ कि तुम मेरे लिए बुरा चाह सकते हो। तुम अगर मेरे लिए कुछ करोगे ना तो वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा। जंगकुक तियांग को हक करते हैं, उसकी फोrehead पे किस करता है और उसका हक कर लेता है। तियांग जंगकुक के आंसू को महसूस कर पा रहा था, लेकिन तियांग समझ नहीं पा रहा था आखिर जंगकुक को क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। जंगकुक वो रो रहा था, उसकी आंखों के आंसू तियांग की शोल्डर पर गिर रहे थे। जंगकुक ने ध्यान भी नहीं दिया। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक अपने आंसू को मूंछते हुए कहता है, किसने कहा मैं रो रहा हूँ, बस ऐसे ही। तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये खुशी के आंसू है, और अब हम दोनों साथ में रहेंगे और भी ज़्यादा गहरे रिश्ते बन जाएंगे। तियांग कहता है, हाँ ठीक कहा तुमने, हमारी बेबी होने वाला है और हम 3 हो जाएंगे और हमारी प्यार जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जंगकुक कहता है, क्यों, बेबी अगर नहीं होता क्या हमारा प्यार स्ट्रॉन्ग नहीं होता? तियांग कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। और जंगकुक ने तियांग को उसके होठों पर किस करते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारा कहने का वो मतलब नहीं था। उसके बाद जंगकुक तियांग को रिंग के साथ वो दवाई मिलाकर खिला देता है। तियांग पहले खाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जंगकुक ने उससे कहा, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर तियांग ने पी लिया। उसको पीने के बाद जंगकुक तियांग से कहता है, चलो आ जाओ और सोने के लिए तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें नींद की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा उस दवाई को खाने के बाद तियांग को नींद आना बहुत ज़रूरी है ताकि वो दवाई काम कर सके। जंगकुक तियांग को लेकर सो जाता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, इस टाइम पर तुम सोना चाहते हो, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी तो तुम कभी नहीं सोते हो, अचानक क्या हो गया तुम्हें जंगकुक, तुम इतनी जल्दी क्यों सोना चाहते हो? तियांग की तरफ देखते हुए जंगकुक ने कहा, मुझे आज तुम्हें हक करके सोने का मन कर रहा है, प्लीज़ तियांग तुम भी आकर सो जाओ, ये बच्चे के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तियांग कहता है, तुमने सही कहा,
उसके बाद जंकुक के साथ वो भी सो जाता है और जंकुक की बाह में उसको बहुत ही अच्छा नींद आ जाता है। तियांग बहुत ही गहरी नींद में सो गया था। सोने की 2 घंटे बाद तियांग की नींद टूट जाता है। उसको बहुत ही सुसु आ रहा था। जंकुक कहता है, क्या हुआ, कहाँ जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। जंकुक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से चला जाऊँगा, तुम लेटे रहो। लेकिन जंकुक वो तियांग को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाते हैं। और उसके बाद तियांग जंकुक से आकर कहता है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ हो गया है, मैंने अपने बच्चे को खो दिया, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है? जंकुक ने कहा, तियांग ऐसा कुछ भी नहीं है। तियांग कहता है, नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, जंकुक प्लीज़ मुझे लेकर चलो। वो रो रहा था। तो फिर जंकुक ने तियांग को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने तियांग को कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। क्योंकि जंकुक ने डॉक्टर को मना कर दिया अभी तियांग को बताने से। लेकिन जैसे दिन बीतता जा रहा था, तियांग वो महसूस नहीं कर पा रहे थे। वो अपने बच्चे को बिल्कुल गैप महसूस कर रहा था, जैसे कि उसके पास कुछ होया ही नहीं। वो बिल्कुल खाली सा महसूस कर रहा था। उसने जंकुक से कहा, जंकुक मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मैं अपने बच्चे को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरी टमी में होना चाहिए ना, देखो महीने बीत जा रहा है लेकिन मेरा टमी वैसी की वैसी है। जंकुक ने कहा, तियांग तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसा नहीं कि तुम कभी। तियांग कहता है, क्या तुम क्या बोलने वाले थे? जंकुक कहता है, कुछ भी नहीं, वो बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ, इतना पेशेंट मत होया करो, तुम रेस्ट करो, तुम्हारे लिए रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। तियांग कहता, जंकुक प्लीज़ मुझे फिर से डॉक्टर के पास लेकर चलो, इतनी महीनों में तो टमी निकल आते हैं ना, 7 मंथ हो चुका है, और कितनी देर होना चाहिए टमी आने में। तो फिर जंकुक ने कैसे भी करके तियांग को समझा दिया और उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर आए। ऐसे कुछ दिन और बीत जाता है, लेकिन जंकुक तियांग के बारे में सोचकर बहुत ही अपसेट था। वो बारिश में भीग रहा था और तियांग के बारे में ही सोच रहा था और अपने बच्चे के बारे में। जंकुक अपने बच्चे से माफ़ी मांग रहा था, ऊपर देख रहे थे और इस तरह से बातें कर रहा था जैसे कि दिन में उसको तारे दिख रहा हो। जंकुक वो इन बारिशों में तारे को ढूंढ रहा था और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें डैड होकर भी तुम्हें नहीं बचा पाया और मैंने तुम्हें मार दिया। आखिर मैं एक माफिया हूँ। तुम्हारे अप्पा ने सही कहा है, माफिया सिर्फ लोगों की जान लेना जानता है, किसी को जान नहीं दे सकते हैं। मैंने तुम्हारी जान ले लिया लेकिन तुम्हें बचा नहीं पाया। मैं तुम्हें जान नहीं दे सकता हूँ लेकिन तुम्हारी जान को ले सकता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर तियांग जंकुक को ढूंढते हुए स्टेज पर आ जाते हैं और तियांग ने सारी बातों को सुन लिया। तियांग सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो बिना कुछ बोले रूम में आ जाते हैं, बेड पर आकर बैठ जाते हैं एक कॉर्नर पर। जंकुक जैसे रूम में आ जाते हैं, वो फ्रेश होने के बाद तियांग के पास आ जाता है, लेकिन तियांग की फेस बहुत ही सैड लग रहा था। जंकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता है और तियांग को हक करते कहता है, क्या हुआ माय लव, तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम क्या खाना चाहते हो मुझे बताओ, क्या तुम्हें कुछ खाने का मन कर रहा है? तियांग ने जंकुक से कहा, तुमने मुझे इतने दिनों से नहीं बताया है, क्यों? तुमने मुझे नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा था। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है जंकुक? तुमने मेरे बच्चे को मार दिया ना, क्यों किया है तुमने ऐसा? तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक माफिया किंग हो। लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं बिना सोचे ही तुम्हें माफ़ कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर तुमने ऐसा किया है ना तो ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न होंगे। लेकिन क्यों किया तुमने? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इसके लिए मुझे कुछ हो जाता तो होने देते ना, लेकिन इसके लिए मेरे बच्चे को क्यों मार दिया तुमने? तुम किसी की जान कैसे ले सकते हो? अगर मेरी जान चले जाते वो अलग बात था, लेकिन तुमने क्यों जान ली? तियांग जंकुक को हक करते रो रहा था। जंकुक ने तियांग को टाइटली पकड़ते वो भी रो रहे थे और तियांग से माफ़ी मांगा और जंकुक तियांग को सारी बातें खुलकर कहता है। तियांग कहता है, मैं समझ गया था, लेकिन मैं कैसे माफ़ कर दूँ खुद को? मेरी कमज़ोरी की वजह से मेरे बच्चे को अपनी जान देना पड़ा और मैं उसको बचा नहीं पाया। अगर मैं कमज़ोर नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता। जंकुक ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ है वो किस्मत में था। तो फिर तियांग ने किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया और वो जंकुक को हक करते हुए रो रहा था। जंकुक भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। एक माफिया किंग होने के बाद भी उसको इतना रोते हुए देखकर
तियांग खुद को और रोक नहीं पाता है। उसने जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहा, आई लव यू, लेकिन मैं अपनी बच्ची से भी प्यार करता था। जंगकुक ने कहा, आई लव यू टू, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आइंदा मैं ऐसे किसी भी काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें दुख पहुँचे। लेकिन ये मुझे करने में मजबूर होना पड़ा, मैं खुद भी नहीं चाहता था। तो फिर इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।